Hello students, I am Om Prakash and again welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you about parallel combination, parallel grouping of a capacitor and some more topics. So चलिए देखते हैं कि पैरेलल ग्रुपिंग कैपेसिटर का कैसे होता है। उसके लिए हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का। तो ये पैरेलल तीन कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका कैपेसिटेंस C3। हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, माना कि बैटरी ने चार्ज दिया Q, बैटरी का पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, तो माना कि ये पॉजिटिव प्लेट से चार्ज गया प्लस Q। ठीक है, अब देखो ये चार्ज यहां से जाकर के तीन पार्ट्स में डिवाइड होगा। मान लेते हैं इस पे चार्ज गया प्लस Q1, इस पे चार्ज गया Q2, इस पे चार्ज आएगा Q3। यहाँ प्लस Q है तो नेगेटिव प्लेट पे क्या आएगा माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3। अब मान लीजिए कि ये P पॉइंट का पोटेंशियल है V, ठीक है, और N का पोटेंशियल है 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया बैटरी का, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल, डिफरेंस हो गया V। अब यही देखिए कि यहाँ का पोटेंशियल V, यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का V तो यहाँ का भी V। अब बताइए कि ये इसी दोनों पॉइंट्स तीनों कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का आया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया V माइनस 0 जो कि V, वही सारे का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही आया, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस भी V, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस भी V ही आया। तो हमने क्या देखा कि पैरेलल ग्रुपिंग में कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है लेकिन चार्ज अलग अलग रहता है। सीरीज ग्रुपिंग में क्या हुआ था, सीरीज ग्रुपिंग में चार्ज सब पे सेम आया था और क्या पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था, लेकिन यहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट है। तो हम क्या लिखेंगे, इन पैरेलल ग्रुपिंग, इन पैरेलल ग्रुपिंग पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में पीडी लिखते हैं, पीडी ऑफ ऑल कैपेसिटर इज इक्वल। क्या होता है, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है। चलिए अब मान लेते हैं कि इसने चार्ज सप्लाई किया कितना, बैटरी के द्वारा चार्ज सप्लाई किया गया Q मान लेते हैं। लेट्स कंसीडर चार्ज supplied by बैटरी इज Q। मान लेते हैं कि बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया Q, तो तीनों को जोड़ के इस पे गया Q1 Q2 Q3, तीनों को जोड़ के Q के बराबर आना चाहिए। तो क्या लिख देंगे, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। अब हम लगाते हैं जो फॉर्मूला है हमारे पास Q बराबर CV, ये तो मेन फॉर्मूला है ना कैपेसिटेंस के लिए, Q बराबर CV आप लगाइए। तो यहां पे हम लगाते हैं तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इस फॉर्मूला के बेस पे यहां पे हम लगाएंगे तो Q1 बराबर, फर्स्ट कैपेसिटर में Q1 बराबर क्या होता है, उसका कैपेसिटेंस है C1 और पोटेंशियल डिफरेंस V, Q2 बराबर C2 भी एंड Q3 बराबर C3 भी। इसमें पुट कर दो आप, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 के जगह पे हम रखते हैं C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी कॉमन ले लो आप, तो आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। देखते हैं आगे क्या करना है इसमें। तो मैं यहां पे मिटाता हूं, तो हमारे पास आ गया है Q बराबर V C1 प्लस C2 प्लस C3। हम मान लेंगे कि तीनों का मिला करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CQ है। लेट्स सपोज
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज Ceq। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं Ceq है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर इतना है तो उस पे चार्ज कितना आएगा, जितना बैटरी सप्लाई करेगा। बैटरी सप्लाई कितना किया था, क्यों, बैटरी ने सप्लाई चार्ज किया था क्यों, और उसका पोटेंशियल कितना होगा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तीनों के वजह से आएगा। अब विजुलाइज कीजिए कि तीनों को हमने हटाया और एक कैपेसिटर से बदल दिया, तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस Ceq हमने लिखा। चार्ज कितना आएगा, जितना बैटरी सप्लाई करेगा। बैटरी कितना चार्ज सप्लाई कर रहा है, Q चार्ज सप्लाई कर रहा है बैटरी, मैंने लिखा था Q चार्ज सप्लाई बाय बैटरी। और पोटेंशियल कितना होगा, बैटरी का पोटेंशियल V है तो कैपेसिटेंस का भी पोटेंशियल V ही होगा। यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई कर दो तो आप क्या लिखोगे, Q बराबर C इक्विवेलेंट इंटू V। इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2। यहां मैं लिख देता हूं फ्रॉम 1 and 2 से 1 and 2। Q के जगह पे आप पुट कर दो Ceq इंटू V। इक्वेशन 1 में ये रहा इक्वेशन 1। Q के जगह पे आप रख दीजिए C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट इंटू V और बाकी जो है वो रख दीजिए V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V कैंसिल आउट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। तो पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है, कैपेसिटेंस सिंपल ऐड हो जाता है। और सीरीज ग्रुपिंग का अगर आपको याद होगा तो वहां पे ये फॉर्मूला आया था 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्लियर है। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं आप लोगों को, एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा। तो देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ये एक बैटरी है, ये कैपेसिटेंस इसका दे रखा है 10 माइक्रोफैराड, ये है 10 माइक्रोफैराड, ये है 20 माइक्रोफैराड, ये है 30 माइक्रोफैराड। ठीक है, हमको इसका निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो आपको खोजना पड़ता है कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। तो आप गौर से देखो ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, पैरेलल में, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो पैरेलल में क्या होता है, सीधा ऐड हो जाता है। पैरेलल में C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है, C इक्विवेलेंट बराबर, ये किसके लिए है, पैरेलल के लिए। सीरीज के लिए होता है 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/3, ये सीरीज के लिए। यहाँ आप देख रहे हो कि ये है पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 10 और 20 ऐड करता हूं, आ जाएगा 30 माइक्रोफैराड। तो ये दोनों मिलकर के एक बन जाएगा, उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। और ये कितना बना, 30 माइक्रोफैराड। उसके बाद देखो कि ये जो दोनों मिलके एक बना है और उसके नीचे एक लगा हुआ है, ये 30 माइक्रोफैराड। अब ये बताओ कि ये दोनों अब क्या हो गया, ये दोनों अब हो गया सीरीज में। तो अब सीरीज के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। तो मैं एक नोट आपको लिखा देता हूं जो आपको हेल्प करेगा। देख लीजिए कि मान लेते हैं कि हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, ये दोनों है सीरीज में, इसका भी कैपेसिटेंस C और इसका भी कैपेसिटेंस C। तो हमको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो हमने लिखा 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C प्लस 1/C, ये क्या आ जाएगा 2/C। अब हमको चाहिए C इक्विवेलेंट, तो उल्टा कर दो, आप उल्टा कर दो, तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा C/2। तो आपने क्या देखा कि अगर दो कैपेसिटेंस है, दोनों का कैपेसिटेंस सेम, सीरीज में जोड़ा गया है, तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उसका आधा हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 रहता तो C/3 हो जाता। अगर यहीं पे अगर 3 रहता
तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाता, C/3, 4 रहता तो C/4, सिमिलरली 3 रहता तो C/3, अगर n रहेगा तो C/n हो जाएगा। ये भी C मान लेते हैं कितना है कैपेसिटर कितना है, n कैपेसिटर, तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, C/n। ये याद करने वाली चीज है, इसको आप याद कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, और ये सीरीज में होगा, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 30 का आधा, तो कितना आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, 30/2, 15 माइक्रोफैराड हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। एक कैपेसिटर है, उसके दोनों प्लेट, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे वो अट्रैक्ट करते हैं क्लियर होगा अभी। तो कितने मैग्नीट्यूड से अट्रैक्ट करते हैं वो हमको फाइंड आउट करना है। तो हमने मान लिया कि ये पॉजिटिव प्लेट है, चार्ज है +q, और ये है नेगेटिव प्लेट, चार्ज है -q। ठीक है, इनके बीच का कुछ डिस्टेंस है, रहने दीजिए, डिस्टेंस से हमको कोई मतलब नहीं है अभी। तो हमको निकालना है फोर्स। तो हम जानते हैं कि एक पॉजिटिव प्लेट से कुछ डिस्टेंस की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, σ/2ε0। आप गॉस थ्योरम में जाइए, वहां पे मैंने निकाला हुआ है कि कोई प्लेट है, स्क्वायर प्लेट, उसकी वजह से कुछ डिस्टेंस की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है σ/2ε0। तो मान लेते हैं कि इसका चार्ज डेंसिटी कितना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा बराबर क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मान लो आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, तो सिग्मा बराबर Q/A। तो मान लेते हैं पॉजिटिव प्लेट से कुछ डिस्टेंस की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है σ/2ε0। ओके, अब सिग्मा का वैल्यू आप पुट कर दो, सिग्मा का वैल्यू होता है Q/A, तो ये आ जाएगा 2A ε0। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ गया। अब यहां पे इस प्लेट पे चार्ज क्या है, -q। तो जब भी हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कुछ फोर्स लगता है। तो फोर्स जो माइनस, और कितना फोर्स लगता है, Q/E। जब भी किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है Q/E। अब आप देखिए कि यहाँ पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया Q/2A ε0, और इसी यहीं पे हमने -q चार्ज को रखा है, तो इस पे फोर्स लगाएगा ना। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय -q चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो F बराबर चार्ज कितना है -q, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है Q/2A ε0, कितना आ गया -q²/2A ε0। अच्छा, ये नेगेटिव साइन क्या बताता है, फोर्स का नेगेटिव साइन बताता है कि फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इसके जस्ट अपोजिट। यानी फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स है। तो इससे ये पता चलता है कि दोनों प्लेट एक दूसरे को रिपेल नहीं करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे नेगेटिव प्लेट ने पॉजिटिव प्लेट को अट्रैक्ट किया, वैसे पॉजिटिव प्लेट भी नेगेटिव प्लेट को अट्रैक्ट करेगा। तो हम क्या लिखेंगे पॉइंट बना के, हेंस both the plates attract each other by a magnitude of कितना मैग्नीट्यूड है फोर्स का, अब देख लो। मैग्नीट्यूड से मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, आपको बस मैग्नीट्यूड लेना है, Q²/2A ε0। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ से कि दो कैपेसिटर के दोनों प्लेट एक दूसरे के किस मैग्नीट्यूड से अट्रैक्ट करते हैं, Q²/2A ε0। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब का ये नया टॉपिक है,
इसमें हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एक कैपेसिटर में फोर्स लगता है, दोनों प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो कुछ एनर्जी स्टोर होता होगा। वो एनर्जी कितना स्टोर होता है वो हम लोग इस में जानेंगे। डेरिवेशन 5 मार्क्स का पूछा जाता है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो देखिए, मान लीजिए कि स्टार्टिंग में ये पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट बहुत ही कम डिस्टेंस की दूरी पे थे। शुरुआत में एक दूसरे से ऑलमोस्ट स्टेक थे, ऑलमोस्ट चिपके हुए थे। अब हम चूंकि पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स का डायरेक्शन किधर है, भीतर की तरफ, और कितना फोर्स होता है वो हमने अभी देख लिया है। कितना फोर्स होता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए हम मान ले, तो अगर इसको d डिस्टेंस तक लाना है, ये शुरुआत में चिपका हुआ था, अगर इसको d डिस्टेंस तक लाना है खींच करके, तो एक एक्सटर्नल एजेंट को बाहर की ओर फोर्स लगाना होगा। ठीक है, बाहर की ओर एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स लगाना होगा। कितना फोर्स लगाना होगा, जितना फोर्स से वो प्लेट, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट को अट्रैक्ट कर रहा होगा, यानी इतना ही फोर्स उसको एक्सटर्नल एजेंट को बाहर लगाना होगा। फोर्स डन एक्सटर्नल एजेंट, उतना ही फोर्स बाहर लगाएगा एक्सटर्नल एजेंट, तब ये कुछ डिस्टेंस, तब ये वहां से हटना स्टार्ट होगा। मान लिया हटते हटाते हटाते हमने डी डिस्टेंस सेपरेशन कर लिया, तो कितना वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, तो वो हम लिखते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क करेगा, एक्सटर्नल वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी डिस्टेंस। अब बताइए एक्सटर्नल एजेंट ने कितना फोर्स अप्लाई किया, क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। वर्क डन इतना आ गया। अब हम जानते हैं कि जो भी वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी, एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है सिस्टम में। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट will be stored as potential energy के रूप में स्टोर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी को आप U कह लो, और वो कितना होगा, U बराबर आ गया क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। देखिए इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, क्यू स्क्वायर बाई 2, डी को ना आप नीचे ले आओ। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, बिल्कुल लिख सकते हैं, डी फिर ऊपर चला जाएगा। अब बताइए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस कितना होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी ही तो होता है। तो जहां ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी है उसके जगह पे आप सी पुट कर दो, तो कितना आ गया, क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो यही, इसी को हम ऐसे भी बोल देते हैं हाफ सी भी, सॉरी एक मिनट, पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, क्यू स्क्वायर बाई 2c। इतना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है कैपेसिटर में। अब इसमें इसका कुछ और फार्मूला बनाया जा सकता है। देखिए जब आप क्या करोगे, Q की जगह पे C भी पुट कर दोगे। एक मिनट मैं मिटाता हूं इसको पहले। पुट Q इक्वल टू सी भी, Q की जगह पे आप C भी पुट कर दो, तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर बट्टा 2c, C से C कैंसिल, ये कितना आ गया, हाफ सी भी स्क्वायर आ गया। तो एक फार्मूला ये भी बन गया। अब आप क्या कर दो, इसी फार्मूला में हम C के जगह पे Q बाई भी पुट कर देते हैं। पुट C बराबर Q बाई भी, C के जगह पे आप Q बाई भी पुट कर दो, तो U बराबर Q स्क्वायर बट्टा 2c के जगह पे Q बाई, एक Q से Q कैंसिल, भी चला जाएगा ऊपर, ये क्या आ गया, हाफ Q इंटू भी। तो ये भी फार्मूला हो गया। इस प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड का 3 फार्मूला बन जा रहा है।
एक तो फॉर्मूला है क्यू स्क्वायर बाई 2c, एक हाफ सी वी स्क्वायर और एक हाफ क्यू इंटू बी। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेता हूं। देखिए ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 100। कैपेसिटर कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैराड है। जब इसको चार्ज किया जा रहा है 20 वोल्ट के बैटरी से, तब पूछा जा रहा है कि कितना पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होगा। तो हम जानते हैं, यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है आपको, सी दे रखा है, भी दे रखा है ना। तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर देंगे, हाफ बराबर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर बराबर हाफ सी भी स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला यूज कर लो। हाफ कैपेसिटेंस कितना दे रखा है 100 माइक्रोफैराड, तो 100 हम माइक्रो क्या लिखते हैं टू द पावर -6। भी का स्क्वायर, भी है 20 वोल्ट ना, तो 20 का स्क्वायर 400, 200, अब आप देखो 2 इंटू, देखो 10 का पावर 6 है, इधर 10 का पावर 4 आएगा, 10 का पावर -2 बचेगा, तो ये कितना हो गया 0.02 जूल, कितना एनर्जी स्टोर हो जाएगा। अब मैं आपको एक नया टर्म है एनर्जी डेंसिटी, वो क्लियर करता हूं। एनर्जी डेंसिटी, देखिए इसको स्मॉल यू से दिखाया जाता है। इसका डिफिनीशन हो जाएगा एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम। सिंपल सा डिफिनीशन है, पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का डिफिनीशन तो आप जानते होंगे बचपन से, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, तो मास डेंसिटी होता है। यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी की बात हो रही है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। वॉल्यूम डेंसिटी, जो भी डेंसिटी पूछेगा उस हिसाब से। चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। अब देखिए हम लोग कैसे एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे। एनर्जी बताइए कितना स्टोर हुआ। अभी एनर्जी हमने निकाला था, तो मेन फॉर्मूला, तो देखिए पीछे में, आप पीछे लेक्चर में जाके देखिए, तो वर्क डन जो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा आया था वो आया था क्यू स्क्वायर डी पॉइंट 2 ए एप्सिलॉन। मेन फॉर्मूला यही था। अब यही ना पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, तो मेन फॉर्मूला पे हम चलते हैं। तो वर्क डन ये है, तो यही स्टोर हो रहा था पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर है क्यू स्क्वायर डी अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। स्टार्टिंग का यही फॉर्मूला है। इसी को हम आगे हमने सॉल्व किया था, तो हाफ सी बी स्क्वायर हाफ क्यू भी क्यू स्क्वायर बाई 2c आदि आया था। अब एनर्जी डेंसिटी हमको निकालना है, तो आप देखिए ये कैपेसिटर था, ए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, डिस्टेंस है डी। तो आप बताइए वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका। वॉल्यूम बराबर हो जाएगा एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस, तो वॉल्यूम हो जाएगा एडी। तो अब हम निकालने जा रहे हैं एनर्जी डेंसिटी, स्मॉल यू से कहते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड यू बाय वॉल्यूम, क्यू रहा क्यू स्क्वायर डी बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, और वॉल्यूम क्या है एडी। टी से डी कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए क्या करेंगे। अब आप एक काम करो, u बराबर आ गया क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ऊपर भी एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। क्या ऐसा लिख सकते हैं, देखिए नीचे आएगा एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर में क्लियर कर देता हूँ, 1/2, ये हाफ हमने लिखा, एप्सिलॉन नॉट लिखा। अब क्या आ रहा है क्यू स्क्वायर ऊपर और नीचे आ रहा है ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर।
1/2, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q/A एप्सिलन नॉट का होल स्क्वायर। अब बताइए कि Q/A को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया, इसको सिग्मा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलन नॉट सिग्मा बाई एप्सिलन नॉट का होल स्क्वायर। अब जरा एक नोट बना के आप लिखिए, ये मैंने पीछे डिस्कस करना चाहिए था हमको, हमने नहीं किया, मिस्टेक हो जाता है। ये देखिए, ये पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट है, हम बीच में निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव प्लेट से कुछ डिस्टेंस की दूरी पे हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, पॉजिटिव चार्ज से आगे की तरफ, और नेगेटिव चार्ज के तरफ। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज से दूर और नेगेटिव चार्ज के नजदीक। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इधर, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से होगा, और नेगेटिव चार्ज की वजह से होगा इसी की तरफ, नेगेटिव चार्ज की वजह से। और दोनों तो एक स्क्वायर प्लेट ही है, और स्क्वायर की प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है कुछ डिस्टेंस की दूरी पर, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों देखो आप एक ही डायरेक्शन में है, ये भी होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव प्लेट की वजह से भी होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के भीतर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, दोनों को ऐड कर दोगे आप, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ गया, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कैपेसिटर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, आज से आप लोग याद रखेंगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कैपेसिटर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको आप 1/2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट को इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आ गया एनर्जी डेंसिटी का मेन फॉर्मूला। सो एनर्जी डेंसिटी बराबर क्या आ गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा। मैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लेने का प्रयास करता हूं, साथ ही साथ समझाने का भी प्रयास करता हूं। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप के लिए ऐसा काम निरंतर करता रहूं। धन्यवाद।